हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं यहाँ रेडी हो रही थी मंदिर जाने के लिए, क्योंकि मैंने भूला है 26 में मैं बहुत ज़्यादा ही मंदिर वगैरह जाऊँगी। सच बताऊँ तो बस ऐसा मैंने सोच रखा है कि मेरे को बस टेंपल ही घूमना है। मतलब घूम ऐसा नहीं कि और भी जगह घूमनी है, बट टेंपल मेरे को ज़्यादा जाना है। तो यहाँ पे मैंने आज वेयर किया साड़ी, जो कि ब्लू कलर का मेरे को बहुत प्यारा ही दिखा था। तो मैं सोची यही साड़ी मैं वेयर कर लेती हूँ। ऐसे मेरे पास सूट भी वगैरह था, बट मैंने सोचा नहीं, मेरे को सच बताऊँ तो मैं टेंपल वगैरह जाती हूँ तो मेरे को साड़ी वेयर करना बहुत ज़्यादा ही पसंद है। सच में मेरे को ऐसा लगता है ना, हाँ परफेक्ट लुक है। तो मैंने ये साड़ी वेयर किया और अभी मैं रेडी हो गई। तो मैं यहाँ पे अपना आउटफिट लुक चेक कर रही थी कि मैं सही लग रही थी या नहीं, और इसके बाद मैंने सोचा कि ऑटो से ही जाऊँगी। तो मैंने ऑटो, मतलब ये रैपिडो टाइप का ही है। तो थोड़ी देर के लिए मेरे को ऑटो लेनी पड़ी, क्योंकि वहाँ पे कैब नहीं आ सकती थी। फिर वहाँ से कैब करूँगी, तो फाइनली मैंने कैब भी बुक कर लिया और आ गया और मैं बैठ गई हूँ। और देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा मौसम है, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। और अभी जा रही हूँ टेंपल। भीड़ तो होगी, बट मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा लाइनें लंबी होती हैं और वहाँ पे लाइन लगना पड़ता है। पर देखती हूँ कि क्या होता है, वहाँ जाने पहुँचने के बाद ही पता चलेगा कि। और एक शायद वीआईपी जो होता है ना, दर्शन होता है वहाँ पे माता का। तो देखती हूँ कि वीआईपी दर्शन कैसा होता है। शायद पैसा वगैरह लेके जो वहाँ पे रहते हैं पंडित वगैरह, वो पैसा लेके वीआईपी दर्शन करवाता है। तो देखती हूँ जाकर। और बस मैं कितनी क्यूट लग रही थी ना, सच में। खुद की बड़ाई खुद कर लो, क्योंकि दूसरा तो कोई कर नहीं सकता है। बस खुद की बड़ाई खुद कर लो। आफ्टर डैट मेरे को बीच में रुकना पड़ा था, क्योंकि कुछ काम था, इसीलिए मुझे रुकना पड़ा था। तो मैं यहाँ बैठे हुई थी और देख रही थी। फिर काम जो था वो हो रहा था, तो यहाँ पे वेट करना पड़ा था मेरे को बैठ के। तो मैं सोची थोड़ा बहुत यहाँ भी रिकॉर्ड किया जाए। अब देख सकते हो चेयर बहुत प्यारा था, सच बताऊँ तो एकदम जो होता है ना, वो झूला टाइप का, उस टाइप का चेयर था, तो अच्छा लग रहा था। इसके बाद अभी फटाफट से जाऊंगी। और फाइनली मैं अभी यहाँ पे मंदिर पहुँच गई हूँ। और यहाँ पे मैंने फूल, प्रसादी, जो भी पत्थर वगैरह चढ़ता है, वो मैं यहाँ पे ख़रीद रही थी। और यहाँ पे भैया को बोल रही थी स्कैनर देने के लिए, क्योंकि कैश मेरे पास नहीं था। और मेरे पास कैश बहुत कम रहता है, सच बताऊँ तो। जब से मेरा एटीएम कार्ड खोया है, मैंने नहीं बनाया है, तो कैश मेरे पास बहुत कम रहता है। तो इसलिए मैं ऑनलाइन ही पेमेंट कर रही थी, और पेमेंट हो चुका। और आप देख सकते हो कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई थी, और उसी लंबी लाइन में मेरे को भी लगना है। अब देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही लंबी लाइन थी और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। फिर उन्होंने, एक जो पंडित था, उन्होंने बोला था कि वीआईपी दर्शन करवाऊंगा मैं। तो उन्होंने पैसा लेके वीआईपी दर्शन के लिए लाइन में तो लगा दिया, बट वो गायब हो गए थे पीछे से ही पैसा लेके, पता नहीं। बस ऐसे ही मेरे को लगता है ना कि ऐसे ही होता है, ये लोग ना ऐसे ही करते हैं। देख सकते हो आप, यही पंडित जी हैं जो हम लोग को वीआईपी दर्शन करवा रहे हैं। और पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे, बीच से ही पता भी नहीं चला। और देख सकते हो बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। इसी भीड़ से निकल के मेरे को जाना होगा दर्शन करने के लिए। और सच में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि अच्छे से पूजा भी नहीं कर पाई, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। बस माथा टेकी, क्योंकि वह माथा टेकना भी बहुत मुश्किल था। मैं बट इतनी भीड़ में जाके अंदर जाके माथा टेक ली कैसे न कैसे। फिर जो प्रसादी वगैरह मेरे हाथ में था, वो मैंने अंदर भी दे दिया। फिर उन्होंने चढ़ा के मेरे को दे दिया था। फिर एक बगल में ही एक टेम्पल था, वहाँ भी पूजा करनी था, तो मैं फटाफट से वहाँ आ गई। यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, जो जहाँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सच बताऊँ तो मैं बोली बहुत मुश्किल से मैंने माथा टेका वहाँ पे। फिर यहाँ पे मैं पूजा कर रही, यहाँ भैरव बाबा जो भी हैं, सारे मंदिर थे, तो मैं सोची यहाँ भी पूजा कर लेती हूँ।
देन पूजा करके वहाँ से निकल गए। फिर वहाँ से भी कैब बुक करना पड़ा और कैब बुक कर लिया मैंने। और यहाँ पे मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही थी, तो मैं सोची थोड़ा बहुत यहाँ पे रिकॉर्ड किया। एकदम गोरी गोरी सी आ रही थी, चिकनी चिकनी सी, तो मैं यहाँ भी थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लिया। और अभी मैंने सोचा कि इस पास में ही एक जू है जो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम बचा, तो मैं सोची जू भी जाके मैं घूम लेती हूँ। बट देखती हूँ वहाँ जाके काफ़ी फेमस है, वहाँ जाके देखती हूँ कि कैसा जू है, क्योंकि पूजा तो बहुत जल्दी हो गया हम लोगों का, तो फिर जू भी घूम लेती हूँ। तो जू जाने के लिए मैंने यहाँ से कैब बुक किया है, तो अभी वहाँ पे जू ही जाएंगे। इसके बाद देखते हैं वहाँ घूमने के बाद कितना टाइम लगता है, इसके अकॉर्डिंग मेरे को एक जगह और जानी है, टाइम बचने के बाद जाऊँगी। तो फाइनली मैं यहाँ पे देख सकती हूँ जू आ गई हूँ, और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, सच बताऊँ तो मेरा दिमाग ही हैंग कर गया था कि इतनी ज़्यादा भीड़ कैसे हो सकती है। और मैं तो आउटसाइड आई हूँ जो कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और सच बताऊँ तो यहाँ पे बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं था यार, मतलब जो बर्ड्स वगैरह थे ना, वो भी कुछ नहीं। और ये रहा हाथी जी, एकदम मोटा मोटा सा। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा कि जो आपको ना आगे दिखाऊंगी, इसमें मैंने डाल रखा है वो चीज़ें, तो कुछ खास नहीं दिखा मेरे को। जैसे होता है ना कि जिस तरीके से मैंने नाम सुना था जू का, उस तरीके से मेरे को कुछ भी नहीं दिखा। और यहाँ पे देख सकते हो यार, बाघ था जो कि ऐसा मरा मरा सा लग रहा था, ऐसे लग रहा था कितने सालों से उसे खाना नहीं मिला है, ऐसा दुबला पतला रहा, मज़ा नहीं आ रहा था उसको देख के। सच बताओ, एक थोड़ा सा होता ना मोटा सा तगड़ा सा रहता तो अच्छा लगता है देखने में, बट ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे। बस एक चीज़ और पता ना कि मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ सच में। और ये सबसे बड़ी चीज़ है मेरे लिए, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मेरे लिए कि मैं साड़ी पहन के चल रही हूँ, जो कि मैं साड़ी पहन के बिल्कुल नहीं चल पाती हूँ, वो भी मैंने हील्स डाल रखा है फिर मैं चल रही हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती हूँ। मैं पहनना पसंद करती हूँ बट मैं कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती हूँ, सच में ना चल पाती हूँ। आप ये कह सकते हो कि हैबिट्स नहीं है, इसके वजह से हो रही है, जो भी हो। आप ये देख सकते हो एकदम बर्ड्स वगैरह ज़्यादा नहीं था यार, कहीं कहीं मेरे को दिखा, इतने ज़्यादा घूमी थी तो कहीं कहीं मेरे को बर्ड्स दिखा हुआ था। और ये है छिपकली है जो कि बहुत बड़ा था यार, सच बताऊँ तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा था इतना बड़ा छिपकली। आप देख सकते हो ये अंदर है तो पता नहीं चल रहा है, अच्छे से पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे मैं अपने ये बर्ड्स के साथ वीडियो क्लिक करवा रही थी, बट वीडियो क्लिक करने वाले इतने अच्छे थे कि बहुत अच्छे तरीके से ही वीडियो क्लिक कर दिए मेरे, बट ऐसे सब टाइम पास हो गया, देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने दाना खिला रहा था, जो कि दाना देते हैं ना लोगों, मैं खिला रही थी, तो मेरे को डर लग रहा था कहीं मेरे हाथ पे ना अटैक कर जाए, इसीलिए मैं पीछे भाग रही थी देख देख के। और यार एक चीज़ है, जहाँ कुछ होता भी नहीं था ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, तो मेरे को भी लगता था वहाँ पे ऐसा क्या है जो इतनी ज़्यादा भीड़ है। तो मैं उन लोगों के देख के मैं वहाँ पे जाती थी, कितना कुछ तो कुछ है वहाँ पे जो कि इतना ज़्यादा भीड़ है, जो कि कुछ नहीं होता था। और देख सकते हो ये टाइगर जो कि आपको दिखाई थी, पहले भी दिखाई थी, यहाँ भी दिखा रही है, एकदम मरा मरा सा, ऐसा लग रहा है कि खाना ही कई सालों से नहीं मिला है, ऐसा हो रखा है। और वाकई में मेरे को भी लगता है यार कहीं खाना ही नहीं मिला, क्योंकि सब यही बोल रहा था कि इसे खाना ही नहीं मिला है, कि जो कि इतना दुबला पतला एकदम सा दिख रहा था। और ये ना साइड में पानी था पूरे, पता नहीं प्रोटेक्शन वगैरह जिस चीज़ों के लिए बनाया होगा उन्होंने, तो वहाँ पे पानी वगैरह था। और मैंने इतने जू घूमा था, सच बताऊँ तो सबसे घटिया जू यही लगा मेरे को। आप लोग को भी दिख रहा होगा कि कुछ भी नहीं, बस आदमी भरे हुए हैं इसमें, कुछ भी अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं। जो बर्ड्स वगैरह होते हैं, जैसे स्नेक वगैरह होते, कुछ भी दिखा ही नहीं। कहीं कहीं जो भी होता है ना बर्ड्स था, कहीं कहीं वो भी, जैसे हाथी वगैरह, वो एलिफेंट वगैरह था, जैसे बाघ वगैरह था, वो भी एकदम सा मरा मरा हुआ ही था, तो मज़ा नहीं आया। जो मैंने सोच के
आया था वैसा। मैं नाम सुनी थी, नाम के अकॉर्डिंग तो मेरे को लग रहा था कि बहुत अच्छा ही होगा, और यहाँ के आके पता चला कि जो आज तक जितने जू मैंने गया है सबसे घटिया जू मेरे को यही लगा है। बस लोग भरे पड़े थे इस जू में और कुछ नहीं दिखा था। तो मैं फर्स्ट टाइम देखी थी और मैं पहचान भी नहीं पाई थी कि ये शुतुरमुर्ग है। फिर किसी ने पूछा, वहाँ पे मैं किसी से पूछी तो उन्होंने बताया कि ये है जो कि अब मैं रियली में देख ली हूँ, मैंने कभी नहीं देखा था इसे। बट यहाँ भी देख सकते हो कितनी भीड़ है। ऐसा होता ना कि हाँ देखो, देख लिए हो तो तुम वहाँ से चलो फिर कुछ और देखो, नहीं, वहाँ पे एकदम खड़े हो जाते थे, पोस्टर की तरह चिपक जाते थे वहाँ पे, देखना ही है देखना ही है, ऐसा हो जाता था। फिर मैं यहाँ पे मेरे को बहुत वो लगा तो मैं सोच रही, अभी निकलने का सोच रही थी, मैं रास्ता ढूंढ रही थी कि कहाँ से निकला जाए। और सच में यार बहुत ज़्यादा चलना पड़ गया, बहुत ज़्यादा मैं चली और फेस से भी पता चल रहा हुआ कि मैं चल चल के बिल्कुल थक चुकी हूँ। और मैं निकलने का रास्ता यहाँ पे ढूंढ रही थी जो कि मुझे मिल ही नहीं रहा था कि कहाँ से निकलना है। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा ही थक चुकी हूँ, सच बताऊँ तो हिल्स मेरे को अब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, सच बताऊँ, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा चलती भी नहीं हूँ, ऊपर से साड़ी पहन रखी हूँ, तो जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा ही अब प्रॉब्लम हो रही है। मन एकदम कर रहा है कि मैं बैठ जाऊँ, जो कि इतना गंदा था, सच बताऊँ तो जो इतना गंदा, कहीं आप बैठ भी नहीं सकते हो। अगर कहीं आप बैठ रहे हो तो वहाँ पर बिल्कुल कचरा दिखेगा आपको, खाने का प्लेट वगैरह, तो खाने का सामान वहाँ पर गिरा पड़ा हुआ है, जिससे आप ना वहाँ पर बैठ भी नहीं सकते हो, इतना ज़्यादा गंदा बना रखा था। तो अब मेरे को इसीलिए मैं कहीं नहीं बैठी हूँ, एकदम चलते रह गई हूँ, जिससे मेरे को हिम्मत नहीं हो रही कि अब मैं कहीं चलूँ। और एक प्यारा सा वर्ड मेरे को दिखा जो आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। और इसके बाद मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि बाहर निकलते ही मेरे को टेस्टी खाने का मन गया, जो मैंने डिसाइड किया था पूड़ी और सब्ज़ी टेस्टी खाऊंगी, तो फिर मैंने मंगाया था पूड़ी और सब्ज़ी, जो कि खा के थोड़ा सा एनर्जी आया। सच में दिन बाहर निकलने के बाद बिल्कुल खा के माइंड फ्रेश हो गया। फिर यहाँ से भी कैब बुक किया और अभी जाना है। मैं सोची हूँ मेट्रो से जाऊँगी इधर से, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही पैसा खर्च हो चुका है। और सच बताऊँ तो कैब में बहुत ज़्यादा ही लूटता है यार, इससे अच्छा तो आप मतलब बुक करके जा रहे हो तो बहुत पैसा लग जाता है सच में जी। मतलब जितना आप घूमोगे ना उतना ट्रैवलिंग का लग जाता। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है कि जितना मैं घूमती नहीं हूँ उतना मेरा ट्रैवलिंग का खर्चा हो जाता है। तो फिर मैं सोची यहाँ से जाके फिर मेट्रो स्टेशन आई और फाइनली मैं यहाँ मेट्रो स्टेशन पहुँच गई, जो कि बहुत ही अच्छा खूबसूरत था। और इस मेट्रो स्टेशन में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, सच बताऊँ तो इसीलिए मेरे को हंसी आ रही थी और मैंने वीडियो भी बना लिया, इसीलिए क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ये मेट्रो स्टेशन आई हूँ। और मैं इतना ज़्यादा सैड थी, चल चल के थक चुकी थी कि वो बोले कि चलो इसका, वो लोग बोल रहे थे चलो इसका वीडियो बना के इसे मैं खुश कर देती हूँ, ये इसका वीडियो बन जाता तो ये खुश हो जाती है। बट यार मैं सच बताऊँ तो मैं थक चुकी थी, मेरे को चलने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं सोची कि जाके सबसे पहले मेट्रो में बस सीट मिल जाए और मैं आराम से मेट्रो में बैठ जाऊँगी। और सच बताऊँ मेरे को मेट्रो घूमना था, इसीलिए मैं मेट्रो स्टेशन आई भी, क्योंकि मैं ये मेट्रो स्टेशन नहीं घूमी थी। और फाइनली मैं उतर भी गई और आ गई थी, एक शॉप था, न्यू शॉप ओपन हुआ था वहाँ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मैं वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।